अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं, देखने का बहुत शुक्रिया। एक चीज तो मैं स्टार्ट में ही बता दूं कि इमरान खान की मुश्किलात कम नहीं हो रही, बल्कि इमरान खान की मुश्किलात के अंदर मुसलसल इजाफा होने वाला है। और जो इमरान खान के मुखालिफिन है उन्होंने ये बिल्कुल फैसला कर लिया कि जिसको जितना मर्जी नुकसान होता है, एक आम पाकिस्तानी का नुकसान, पाकिस्तान की इक्तसादी सूरत हाल जो मर्जी हो जाए, हमने इमरान खान को इक्तदार में नहीं आने देना। और इसके ऊपर हतमी फैसला किया जा चुका है और इसके नताइज भी आना शुरू हो गए हैं। ये फैसला किसने किया है, हतमी नताइज से क्या मुराद है, इसके क्या सबूत है, शायद है वो भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है वो हमें बता रही है कि ये जो कुछ दिनों से खबरों के अंदर भी चल रहा था और बहुत सारे लोग ये बता रहे थे कि पीडीएम और जो एस्टेब्लिशमेंट है इनके दरमियान कुछ गलतफहमियां पैदा हो गई हैं, कुछ इख्तलाफात पैदा हो गए हैं जिसका फायदा इमरान खान को पहुंच सकता है। तो ये मैं बता दूं कि इस तरह की कोई चीज नहीं है, क्योंकि जो मौजूदा सूरत हाल है वो हमें बता रही है कि इमरान खान की मुश्किलात के अंदर मजीद इजाफा हो रहा है। और बुनियादी तौर पर हम देखते हैं कि ये जो फैसला कुन जंग है इमरान खान के खिलाफ, इसके अंदर बहुत सारे लोग जो है वो भी पीडीएम के साथ शामिल हैं, क्योंकि पीडीएम तो डेफिनेटली इमरान खान की मुखालिफ जमातें हैं और इस वजह से मुखालफिन की जब बात होगी तो पीडीएम की बात तो आएगी। लेकिन यह बड़ा एक काबिल तशवीश पहलू है कि आखिर पीडीएम को सपोर्ट कौन कौन कर रहा है। जिन इदारों ने न्यूट्रल रहना था, क्या वो भी पीडीएम को सपोर्ट कर रहे हैं? ये एक सवालिया निशान की तरह हमारे सामने मौजूद है। मिसाल के तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कुछ दिन कबल खुद कहा था कि हमारा तो ये इख्तियार ही नहीं है, हमें तो आईन इजाजत ही नहीं देता कि हम इंतखाबात की जो तारीख है उसका तयन करें। यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद इस चीज को एडमिट किया, तस्लीम किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार नहीं है कि वो फैसला करे, वो तारीख दे कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर कौन सी डेट को कब इंतखाबात होने हैं। लेकिन फिर हमने देखा कि जिस तरीके से चीजें बदल रही हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी एक यू टर्न सामने आ गया और उन्होंने कहा जी कि अक्टूबर के अंदर इंतखाबात होंगे। फिलहाल जो है इंतखाबात की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि अब वो खुद फैसला करेंगे कि उन्होंने इंतखाबात कब करवाने हैं। एक बड़ा सादा सा सवाल है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो खुद कहता है कि उसके पास आईनी तौर के ऊपर इख्तियार नहीं है, उसने अपने बयान पर यू टर्न क्यों लिया? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बताना पड़ेगा किन वजूहात की वजह से उसने यू टर्न लिया या उसको यू टर्न लेने पर मजबूर किया गया। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आला की आदत है, असद उमर साहब ने भी इसके ऊपर अपना मौकफ, अपना रद्दमल देते हुए कहा है कि आईने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। इसका फैसला जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया है, यह आईने पाकिस्तान यानी पाकिस्तान का जो आइन है वो और जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं उससे मुतसादम है, उसकी खुला खिलाफ वर्जी है। दो चीजें बड़ी गलत हो रही हैं। एक गलत रवायत डल रही है। अब जिस तरीके से सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां करते जा रहे हैं, किसी की इससे नफ्स वो रहेगी नहीं, सबकी इससे नफ्स तो मजरू होती जा रही है। मतलब जिसका दिल चाहता है, जैसे दिल चाहता है, रात की तारीकी के अंदर उठा के ले जाते हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। और फिर पता चलता है जी कि बेबुनियाद मुकदमा था, अदालतें बाइज्जत बरी कर देती हैं। लेकिन ये सारा जो एक डर और खौफ की फिजा पैदा की जा रही है, क्यों की जा रही है? और क्या वाकई इस तरह की फिजा अगर पैदा होती है तो एक आम साफी, एक आम पाकिस्तानी या एक आम जो समाजी वर्कर है या किसी सियासी जमात के कारकुन है, क्या वो डर जाएगा या आप उसका खौफ ही खत्म कर रहे हैं? ये सूरत हाल अच्छी नहीं है। जो गलत रवायत से मुराद ये है कि अगर इस तरीके से आप ये कहते हैं जी कि जो मौजूदा सूरत हाल है, जिस तरीके से गवर्नर के पीके ने भी कहा और ये तासर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है ये इस तरह की नहीं है कि इस सूरत हाल के अंदर शफाफ इंतखाबात के अमल को यकीनी बनाया जा सके। ये गलत रवायत है। ये इसलिए है कि कल को जब भी इंतखाबात हो रहे होंगे, अगर खुदा न खास्ता एक इस तरीके से फिजा क्रिएट कर दी जाती है, एक माहौल बना दिया जाता है, तो क्या उसके ऊपर इलेक्शंस को मुसलसल डिले डिले एंड डिले करते रहना, क्या ये दुरुस्त साबित होगा? मेरा ख्याल एक बहुत गलत रवायत डाल रही है जिसका हमेशा के लिए पाकिस्तान को जो है उसका नुकसान का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि हम आपस में इख्तलाफात के अंदर हमारे सियासी हुक्मरान इतना आगे जा चुके हैं कि अवाम के दुख दर्द उनको नजर ही नहीं आ रहे। आप खुद सोचे, मैं एक माहिर नफ्सियात के पास बैठा था, उन्होंने मुझे कहा कि पता है आपको कि क्या हो रहा है? उन्होंने बड़े यकीन दहानी करवाई। उन्होंने कहा कि आधे से ज्यादा पाकिस्तानी जो है वो नफ्सियाती दबाव का शिकार होते जा रहे हैं, नफ्सियाती मरीज बनते जा रहे हैं। उन्होंने एक मिसाल दी, उन्होंने कहा कि मिसाल के तौर के ऊपर एक सिक्योरिटी गार्ड है, वो 18 से 20 हजार की नौकरी करता है। और आज से अगर हम कुछ 3-4 साल पहले चले बात कर लेते हैं, 5 साल पहले बात कर लेते हैं,
उस टाइम इतनी ज्यादा महंगाई नहीं थी, वो नौकरी करता था, चले उसकी जायज जरूरियात थे, बच्चे स्कूलों में जा रहे थे, अभी भी बच्चों में से कोई बीमार हो जाता था, इलाज भी हो जाता था, घर की सब्जी वगैरह भी पूरी हो जाती थी, 2-3 वक्त की जो रोटी होती है वो बाइज्जत तरीके से पूरी हो रही थी। तो घर के अंदर वो जब जाता था, थका रहा हुआ, बच्चों के साथ गपशप भी लगाता था, बातचीत भी करता था, बच्चों को लेकर बाहर भी चला जाता होगा। लेकिन अभी जब हम 2023 की बात कर रहे हैं और मौजूदा सूरत हाल की बात कर रहे हैं, तो उसकी तनख्वाह तो शायद उतनी ही है, 1000, 2000, 3000 अगर इजाफा भी हो जाए, 20-22 हजार अगर उसकी तनख्वाह हो, और उसके अंदर भी हम देखेंगे महंगाई इतनी ज्यादा हो, उसने घर का किराया भी देना हो, बच्चों की फीसें भी देनी हो, और घर की जरूरियात भी पूरी करनी हो, और वो पैसे 8-10 दिनों के अंदर खत्म हो जाए, और फिर उसके बाद जब वो घर जाता है, अब बीवी बच्चे कुछ डिमांड करते हैं चीजों की, उसके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, वो कितना 2 दिन 3 दिन सब्र करेगा, एंड पे फट पड़ेगा, ना वो अच्छा बाप साबित हो सकता है, ना अच्छा शोर साबित हो सकता है। तो ये आप पाकिस्तानी माशरे को कहां लेकर जा रहे हैं, यकीनी तौर के ऊपर ये एक सवालिया निशान है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया है कि वो ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, पिटीशन दायर की जाएगी, और बताया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की खिलाफ वर्जी की जा रही है। लेकिन देखना यह है कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितना रिलीफ मिलता है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई बड़ा रिलीफ मिल सकता है, और क्या उनके जायज मुतालबात पूरे होंगे या नहीं, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आएगा, ये देखते हैं। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया, अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।